जब आप सो चुके होते हैं, हम्म, आपको कौन चला रहा होता है? ब्रेन चला रहा होता है? इसका नॉर्मल जवाब मिलता है, अल्लाह चला रहा है। हम्म, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला एडा वेला नहीं साढ़े वास्ते हम्म, कि हर एक दिन ऊपर आके वो करेगा। रात को हमारे जिसे आप अनकॉन्शियस कहते हो, मैं इनर कॉन्शियस कहता हूँ। हम्म, हमारा इनर कॉन्शियस सोते में भी हमारी सांस और धड़कन चला रहा है। तो ये रब ने वो ड्यूटी दी है उसकी, हम्म। ठीक है? और वो उसकी ड्यूटी पे, वो अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकता। इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी इसलिए ये बीमारी से लड़ गया, या इसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी इसलिए ये बड़े से बड़े जिंदगी में आने वाले मुश्किलात से भी खेल जाते। मेरे नजदीक विल पावर जो है ना, वो ईमान का लेवल है। अच्छा, उसका आप कह रहे हैं कि दिमाग से ताल्लुक नहीं नहीं है। नहीं है, दिमाग से है हम्म, ना, लेकिन ये है कि देखो, जब मुझे ये यकीन है कि मेरा राज़िक मेरा रब है। हम्म, आपका मेरा रिज़्क कहाँ लिखा हुआ है? आसमान में हाँ, लिखा बिल्कुल। हुआ है। हम पे फ़र्ज़ है उसके लिए ज़मीन पे हंट मेहनत करना, करना, बिल्कुल। राइट? लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरा रिज़्क मुनीर की पॉडकास्ट पे लिखा हुआ है या मेरा हम्म, रिज़्क फलाने स्टूडियो में लिखा हुआ है, तो मैं मिन्नतें कर रहा था यार मुझे पॉडकास्ट के ऐसे लिए ही है, बुला लो। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो ज़हनी बीमारियों के से बचाव के लिए हमें जो एक दुआ सिखाई हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल। मैं समझता हूँ अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसको सूरह यूसुफ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। एक ये जिसको हम दिमाग समझते हैं, जी, एक हमारे दिल का दिमाग है जो कि बिल्कुल। सेपरेट न्यूरॉन सेंटर हम्म, है, इंडिपेंडेंट जी, है, और एक हमारी गट का न्यूरॉन सेंटर हम्म, है। और इन तीनों में सबसे पावरफुल दिल का है। हम वो गंदम बो रहे हैं जो हमें शुगर भी करा रही है, हाँ। फैट भी करा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जॉ निकलेगी। इसलिए माइंड को आप जब तक माइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। पिछले कुछ अरसे से आपने पाकिस्तान के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर एक डिस्कशन सुनी होगी माइंड साइंसेस के बारे में। देखिए, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए ज़रूर हैं, लेकिन मज़ेदार टॉपिक हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली भाई साहब पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं और सैकड़ों दफ़ा आपने इनको देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और जब बात करते हैं तो एकदम पूरे माहौल को अपने साथ मिला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मोस्ट पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। मोस्ट वेलकम। सर, मेरे लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल नया है। मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन मैं मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक एज ए व्यूअर देखता था। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट हम भी कर लें आपके साथ। तो इंशाल्लाह, मशकूर जनाब आपके कि आपने कोई टाइम नहीं, दिया। अली जज़ाकल्लाह। भाई, ये सबसे पहले जब हम बात करते हैं माइंड साइंसेस की, तो ये एक बड़ा ब्रॉड जुमला है। अगर थोड़ा सा, आपने बड़ी दफ़ा बताया, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए अगर बताना चाहें, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल आगे वो आते हैं, सही। सब टॉपिक्स आते हैं, ये है क्या माइंड साइंसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। और मुनीर, बड़े सिंपली मेरे भाई, ये हम आप क्या हो? क्या आप ये जिस्म हो? अपेरेंटली यस। बट फैक्चुअली क्या हो? आर यू दिस बॉडी? आई थिंक नो, देन क्योंकि व्हाट इसको आर यू? इसके देखिए, इसके अंदर कंपोजिशन है, रूह है इसके नहीं, अंदर सबसे पहले तो। ठीक तो है। आप क्या हो? आप आर यू बॉडी और यू आर सोल? सोल। एग्जैक्टली। नाउ अगर आपकी सोल आज मेरे में होती, तो मैं यहाँ बैठ के ये सवाल कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक होगी? हम्म। सो बॉडी इज अ कैरियर, ठीक है। ब्रेन रन्स योर बॉडी, हम्म। बट सोल इज बीइंग रन बाय योर माइंड। यस। ठीक है? माइंड इज द लैंग्वेज ऑफ योर सोल। हम्म। ठीक, अब रूह क्या है? वो हाजा मिन अमरी रब्बी, बिल वो हम में से कोई नहीं जानता। बिल्कुल। ठीक। नाउ आप बॉडी का तो हर तरह से केयर कर लेते हो, बॉडी की तो हर तरह से आपको बीमारियों का भी पता है, हम्म। बट आपको पता है कि आपके माइंड में क्या बीमारियां हैं? अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर। पे कुर्बान जाऊं मैं, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो ज़हनी बीमारियों के से बचाव के लिए हमें जो एक दुआ सिखाई हुई है, जो हम लोग सुबह के और शाम में अज़कार में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल। ठीक है? ये जी, पूरी दुआ अगर बिल्कुल हम पढ़ बिल्कुल रहे हैं, पूरी दुआ है। अब वो अज्ज़ अल कसल क्या है? हम्म। कसल क्या है? हम्म। कसलान, सुस्ती, राइट? बिल्कुल। ये भी एक ज़हनी बीमारी है। जी। और मज़े की बात है कि शैतान का सबसे बड़े हमलों में से जो एक हमला है ना, वो सुस्ती है। सुस्ती वो स्टार्ट अपने वसवसों का वहीं से, यार नमाज़ थोड़ी कर देर में लेंगे, पढ़ लो, हाँ। अभी टाइम है, हाँ। राइट? सो यानी ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी थी और ये एग्ज़िस्ट भी करती हैं, हम्म। राइट? हमें इल्म नहीं था। आपने कहा ना ये नया टॉपिक है, ये जी। नया नहीं है। सूरह यूसुफ उठाओ। जी। मैं समझता हूँ अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसको सूरह यूसुफ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। साइकोलॉजी का एपिटोम है।
हमारे दोस्त है शेख आसिफ ईरानी, यूएस में होते हैं, उन्होंने सूरह यूसुफ इन साइकोलॉजी के पैराई में पूरी किताब लिखी है। सही। ठीक है। सो ह्यूमन साइकोलॉजी पहले बनी है, फिजियोलॉजी बाद में बनी है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही, समझ आई आपको? बिल्कुल सही। कैसे? आगे आप ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी पहले है, जिस्म वाली चीजें बाद में, पहले दिमागी है। साइकोलॉजी अल्लाह ने पहले बनवाई है हम्म, और फिजियोलॉजी बाद में बनी है। हम्म, ये कैसे मैं कह रहा हूँ? पहले साइकोलॉजी बनी है या पहले फिजियोलॉजी बनी है? सोचो। आई हम्म। वांट यू टू थिंक अबाउट इट। पहले साइकोलॉजी पहले, कैसे? ये अब आपने बताना है। आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। हम्म, मेरा पॉडकास्ट का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, मैं सही। वन साइड टॉक नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है, because मैं बड़ा लालची ट्रेनर हूँ, हम्म। अगर मुझे सीखने को ना मिले मैं काम ही नहीं करता हूँ। ठीक सर हम आज आपसे सीखने आए, हो सकता है अगले सेशन में बैठे तो मैं भी कुछ थोड़ा चलाक हो जाऊं, क्योंकि नहीं मैंने तो आते ही सर पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरा इस टॉपिक के ऊपर बहुत नहीं नहीं इंटेंसिव नॉलेज नहीं है। नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी पहले कैसे बनी। अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे पहले जब इंसानों को बनाने का फैसला किया तो पहले क्या बनाई थी? फिजिकल बॉडी बनाई थी। नहीं, रूह। तो साइकोलॉजी पहले बनी है, हम्म, बाद में फिजियोलॉजी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा ही है। जी। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में केजी से लेकर जो भी आपने पीएचडी या जो भी किया हुआ है, कभी साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट पढ़ा? सर उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह आप समझाने लगे हैं आज, मैं मेरा point आपकी आंखों में देख पा रहा मेरा पॉइंट समझ रहे हो हूँ। आप? जी बिल्कुल। ठीक है। क्या आपने ह्यूमन एनाटॉमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा? नहीं सर। द टू इंग्रेडिएंट्स दैट हम्म, यू आर मेड ऑफ, हम्म, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, हम्म, हमें एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही नहीं गया। बिल्कुल। वो डॉक्टरों के लिए छोड़ दिया गया, वो साइकोलॉजिस्ट के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा अली भाई, वो पढ़ाया भी जाए ना, तो जो मैं पढ़ाया जा रहा है ना, माजरत के साथ वो तो नहीं, रेलेवेंट भी नहीं है। वो एक सेकंड टॉपिक हाँ। है, मैं उसके ऊपर तो आ ही नहीं, वो मैं उस पर बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो दकियानूसी को भी लफ्ज उसके लिए उसके हाँ। एडवांस्ड है। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, डिस्कशन है। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो लेटेस्ट चीज़ें जो है अपने स्टूडेंट्स को मुतारिफ करा रहे हैं, लेकिन इन जनरल हमारा करिकुलम Yes. ऑफ कोर्स ठीक। बट मैं इस वक्त तो एक जेनरिक तौर पे बात कर रहा हूँ। हम्म, अगर बच्चों को केजी से साइकोलॉजी, अच्छा बाय द वे, कुरान शुरू से साइकोलॉजी पढ़ा रहा है। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट? फिजिकल प्रॉब्लम्स। नो, किस पे बात की थी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट। सबसे पहले कल्ब के ऊपर बात की थी। कुरान बार बार कहता है कल्ब। कुरान में आप मुझे बता देना, कुरान में कहीं दिमाग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ? कल्ब का हमारा। कल्ब का हुआ है, करेक्ट। जी। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। एक ये जिसको हम दिमाग समझते हैं, जी। एक हमारे दिल का दिमाग है जो कि बिल्कुल। सेपरेट न्यूरॉन सेंटर है, इंडिपेंडेंट है, जी। और एक हमारी गट का न्यूरॉन सेंटर है। और इन तीनों में सबसे पावरफुल दिल का है। सही। ठीक है, तो बेहतर है दिल के साथ रहे पास बान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ तन्हा दे। भी छोड़। शायर को आज 100 साल पहले पता चल गया था कि यार ये दिल की बात है सारी। सही, बिल्कुल ठीक है, तो वो जो, अच्छा कुरान में अकल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, याकिलून, आकिलून, ठीक है, मुतफक्किरून, कौन है वो जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब हम बने हुए हैं जिन 2 इंग्रेडिएंट्स के, हमें पहले दिन से इनमें से एक इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ाया जा रहा। एनाटॉमी भी हमें फ्रॉग की पढ़ाई जाती है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डाइसेक्शन भी हम फ्रॉग की करते हैं, फ्रॉग का किया जाता है। ठीक है, और फिर कहा जाता है ये सिमिलर है। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ह्यूमन एनाटॉमी सीख लेना हमारे साइकोलॉजी वाले भी और आम बंदा भी, ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी का 50% इलाज हो सकता है सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी के नॉलेज से। और मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिनका मैंने डील किया है। अगेन मैं ऑन एयर उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं दोनों। ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे से दूर रखे गए हैं। क्यों? पर्पसफुली रखे गए हैं। ऑफ कोर्स पर्पसफुली। अगर आपको पता चल जाए कि मुनीर के अंदर अल्लाह ने क्या क्या खजाने छुपाए हुए हैं, भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि इस दीवार के पीछे अली बाबा का खजाना छुपा हुआ है, आप कुछ भी करके दीवार तोड़ोगे ना? तोड़ेंगे जी, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, राइट। तो आपको पता ही नहीं है, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी तो मेरा नहीं बनता न बन। वाह वाह। मैंने इकबाल के साथ थोड़ी सी माजरत के साथ, खोते अपना तो बन। वो मुझे लोग कहते हैं सर आपका ट्रेडमार्क है खोता। मैंने कहा बिल्कुल मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है। सही। तो वो जो अपना बनना है वो है नोइंग योरसेल्फ। एंड हाउ वुड यू नो इफ यू डोंट नो व्हाट टू नो? बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट समझ आया आपको? बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको ये जानना है कि यार साइकोलॉजी क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजी मेरी रूह से कनेक्टेड है। जख्मी छलनी मेरी रूह होती है। मैं अपने माजी से जो नहीं निकल पा रहा हूँ वो इसलिए नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी रूह को
फीड कर रहा हूँ अपने जिस्म से, बिकॉज ब्रेन रन्स योर बॉडी हम्म, एंड माइंड रन्स योर लाइफ. सही. ठीक है. सो आई एम रूइनिंग माई लाइफ बिकॉज आई एम फीडिंग माई माइंड थ्रू माई ब्रेन गार्बेज. वो एक, आप तो आईटी के बंदे हो, कंप्यूटर्स का एक फार्मूला है ना, गीगो, गार्बेज इन बिल्कुल. गार्बेज आउट. गार्बेज आउट, बिल्कुल. ठीक है. तो हम गार्बेज इन लेके फीड कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अज़मका फाते अमल गाफिल मशाओ गंदम अस गंदम बरोया जाओ अस जाओ, कि एक फारसी का ये शेर है जी. कि ये दुनिया जो है ना, ये मकाफाते अमल है. हाँ, गंदम बोगे तो गंदम ही गंदम ही काटोगे, काटोगे. ये नहीं होता जो नहीं गंदम बो होगा. के जौ काटो तुम. जी, ऐसे ही. ठीक है. तो हम गंदम बो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जौ काट लें. ठीक है. मैं जब अफगानिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप पे था पिछले लास्ट T20 में, तो वापस आया तो मेरा वजन ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. मैंने वहाँ खुला खाया पी, हमने 3-4 महीने से इकट्ठे थे, खाना पीना मुफ्त था. जो है ना मुफ्ता लगे तो वैसे ही खाते हैं फर्ज समझ के. ऊपर से ठीक है? लाहौरी. ऊपर से लो. ठीक है. तो वो मेरा वजन जो है वो 100 पे टच कर गया. वाह. तो शुगर मेरी जो थी जाने से पहले 5.1 थी और वापस आया हूँ तो 5 थी, सॉरी, और वापस आया हूँ तो 8.3. तो टीम अपना फिजियो लाहौर छोड़ गई. नहीं नहीं, फिजियो का तो कोई काम नहीं है, तो मैं खा भी रहा था ना भाई फिजियो. वो तो मेरे साथ हंसते थे, वो मुझे नबी वगैरह अक्सर कहते थे, अली भाई खुदा का खौफ करो, फूल रहे हो. ठीक है. अब मैं खाता था क्योंकि वो खाते थे, लेकिन वो खाने के बाद बेचारे एक्सरसाइज करते थे, मैं बैठे खाता था. खाते ठीक. रहते थे. अच्छा, अब उस वजह से मेरी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई पहली दफ़ा ज़िंदगी में. तो मेरा स्टूडेंट ही है, वो कहने का कि सर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, अब आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी. मैं कहा बच्चा दवाई तो मैं नहीं खाता, मुझे तो ये बता कि मुझे छोड़ना क्या है. सही. ठीक है. ठीक है. तो उसने कहा सबसे पहले आपको गंदम छोड़नी है. अब ये मैं एक टेक्निकल टिप दे रहा जी, हूँ. जी, ठीक जी. है. अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 83 पे हूँ. ठीक है. तो मैंने गंदम क्यों, हम तो वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर है कि हम तो सूड़े वाली रोटी खाते हैं, छिलका हाँ. नहीं उतारते गंदम के हाँ. ऊपर से. हाँ. कहते हैं सर गंदम किसी भी फॉर्म में हो, हम्म. वो चीनी है, वो शुगर है, वो कोलेस्ट्रॉल है. सही. निरा बिल्कुल निरा. ठीक है. ठीक है. वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना. हाँ, बिल्कुल ऐसी ठीक है. तो कहता है आप गंदम छोड़ दें, आपका वेट खुद ब खुद नीचे आएगा, आपकी शुगर नीचे आएगी. अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 5.9 है. ठीक है. ठीक है. दवाइयाँ भी नहीं. टोटल छोड़ दी गंदम आपने फिर. अब चस्के तो पता लेता हूँ. अच्छा, इसमें भी समझना, अब ये ब्रेन और माइंड का भी फर्क है. ब्रेन को ट्रिक कैसे करते हैं या माइंड को ट्रिक कैसे करते हैं. जब सारा खाने का ना, मैं क्या करता था, जब चावल खाने का दिल तो करता था बंदे का. ठीक है. तो मैंने ना 2 चम्मच खाने वाले गिन के डालने हैं प्लेट में. ठीक है. उसके ऊपर रज के दाल, रज के दही और सलाद. अब ब्रेन को ये लग रहा है कि मैं तो चावल खा रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. चस्का भी पूरा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कैलोरीज भी हुई, मतलब जो भी है मैंने उसी तरह से किया. तो बताने का मकसद मेरा ये था कि हम वो गंदम बो रहे हैं जो हमें शुगर भी करा रही है, फैट भी करा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जौ निकलेगी बाहर. राइट. नहीं होगा वो. नहीं होगा. इसलिए माइंड को आप जब तक माइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा. अच्छा, इसमें अली भाई बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसको तो जो ना ये ले सर, ये ले, ये हो गया, ये डिस्कशन आ जाएगी किसी और तरह. मैंने तो शुरू से पहले कहा था मैंने कि लिखे हुए पर्चों में मैं काम नहीं, मैंने शुरू में डरा हुआ था. मैंने जिंदगी में जब पहली दफा ना मुझे किसी ने कहा कि यार डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट करो, मैं कहा डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट, मैं कहा मुझे तो पैनाडोल का भी नहीं पता क्या करती है. मैं बड़ा डरा हुआ. मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा. खैर उसामा भाई, उन्होंने मुझे कन्विंस किया. उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, कर ले, क्या हुआ, सवाल लिख के बैठ जा सामने. मैं कहा लिख के तो मैं पढ़ ही नहीं सकता. खैर जी, इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा पॉडकास्ट अगर हैं तो डॉक्टर्स के साथ हैं. ठीक है. तो अब आपके साथ भी चक्का खुल गया, तो मेरा ख्याल है अब ठीक है. इट्स ओके ना. ये बताइएगा कि हम कोई भी हमारे ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, भाग के हम अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. दिमाग की कभी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा लेबल लगाया जाए पागल है. इसकी क्या वजह, ये हमारे मुआशरे में कहाँ से ये चीज पैदा हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है. ये यहाँ से हुई कि हम इग्नोरेंट मुआशरे में रहते हैं. ठीक है. हमें वही मैंने बार वही कहा, हमें किसी ने ये नॉलेज ही नहीं दिया कि भाई तुम तो जिस्म बाद में बना है, तुम पहले रूह बनी हो. अलस्तु बिरब्बिकुम, तुमने पहले रूह कहा है, ऐसा जिस्म नहीं कहा हुआ. राइट. सो जब आप रूह बने हो तो रूह को समझो तो सही कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. रूह क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उसका मुझे इल्म नहीं है. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. नहीं, वो डिस्क्लेमर देना उलमा यूट्यूब के लिए बड़ा जरूरी है, वरना नीचे फतवे लग जाएंगे फौरन. अच्छा, बड़ा उलमा यूट्यूबर. ठीक है. वरना नीचे इतने लंबे लंबे फतवे लग जाते होते हैं. तो वो एक बार, बल्कि मैं बड़ा किसी ने उसने बताया था कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो मुझ पे फतवा आज तक लगा है ना, वो मेरी शुरू के साथ एक पॉडकास्ट थी वो समीरा बच्ची के साथ. तो वो उसमें किसी ने नीचे लिखा हुआ
मौलवी बड़ा रंगीन है, दाढ़ी साइडों से काली और दरमियान से सफेद की हुई है। मैं कहा यार ये भी मैंने घर में ये बनाई भी है, हो गया जी। ये मैंने घर में बनाई है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो मैं आज भी बिल्कुल करूँ, सही है। अभी जिसका कमेंट है वो पड़ा हुआ है वहाँ उस वीडियो पर। एनीवेज, सो जब हम जब इग्नोरेंस है ना, देखो कुफारे मक्का में अबुल हकम एक इंसान था, आप जी। जानते हो उसका नाम? सुना है मैंने ये जिस तरह, लेकिन पूरा नहीं डिटेल। हिकमत का बाप उसे कहते थे, कि पूरा अरब अपने मसाइल लेकर उससे हिकमत के मशवरे लेने आता था। उसका नाम था अमर बिन हिशाम, लेकिन वो अबू जहल बन के मरा। ठीक है, तो जहालत का कोई एंड नहीं है। हम जब तक हम जाहिल हैं, मेरा ज़माना जाहिलियत बड़ा ख़तरनाक है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे रब ने मेरे ज़माना जाहिलियत पे पर्दा रखा है, अल्लाह ना करे कि आपको कभी देखने का मौका मिले। मैं अपने ज़माना जाहिलियत में मैं भी फ़िरौन था। सही, बिल्कुल ठीक है। हमारे हर के अंदर एक फ़िरौन जी, छुपा हुआ है ना, बिल्कुल, हाँ, ठीक है? टाइम के साथ-साथ। तो मैंने तो मुझे ये मकसद ये बात का जो है वो ये है कि यार जब हमें पता ही नहीं है कि हम असल में रूह हैं, हम असल में साइकोलॉजी हैं, तो हमें तो लगेगा ना पागल है, तो पागल है। ठीक, नंबर 2, जिस्म का जख्म नजर आता है, वाह क्या बात है, अंदर का जख्म अंदर का नहीं नजर ही नजर आता है। आता। ठीक है, बिल्कुल। अभी कल परसों मेरी किसी के साथ पॉडकास्ट में बैठा था मैं, तो वो बच्ची मुझसे शुरू हो गई, मुझे कह रही कि आप कह रहे हैं जी ब्रेन रन्स योर बॉडी एंड माइंड रन्स योर लाइफ, तो इसका मतलब है कि ब्रेन हमारी लाइफ नहीं रन कर रहा, क्या ये ऑर्गन्स लाइफ नहीं रन कर रहे? मैं कहा बेटा मैं आप बहस करने नहीं बैठा हूँ आपसे, आपको बिल्कुल सो कह रही हो, ठीक कह रही हो, बट हु रन्स व्हेन यू स्लीप? जब आप सो चुके होते हैं, आपको कौन चला रहा होता है? ब्रेन चला रहा होता है? इसका नॉर्मल जवाब मिलता है अल्लाह चला रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला एडा वेला नहीं साढ़े वास्ते कि हर एक दिन ऊपर आके वो करेगा। देखो कॉरपोरेशन का जो सिस्टम है ना, आप इंटरनेशनल काम करते हो, कॉरपोरेशन के निज़ाम को इस दुनिया में कहा जाता है ना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है वो कैसे चलती हैं। मेरे रब की कॉरपोरेशन को समझो। सही, ठीक है, सही। रब ने हर काम के लिए एक ड्यूटी लगाई हुई है। असल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और रब अपनी सुन्नत के अगेंस्ट नहीं जाते। बिल्कुल सही। ठीक है, वो जिसको जो अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है ना, हाँ जब जाते हैं तो मुआवजा होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। सो हमें बचाने की जो अथॉरिटी डेलीगेट की है, हमारी जिंदगी को रन करने की अल्लाह ने, वो हमारी रूह को दी है। रात को हमारे जिसे आप अनकॉन्शियस कहते हो, मैं इनर कॉन्शियस कहता हूँ, हमारा इनर कॉन्शियस सोते में भी हमारी सांस और धड़कन चला रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये रब ने वो ड्यूटी दी है उसकी। ठीक है, और वो उसकी ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकता। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, जहां पर आपका काबा है ना, उससे ऊपर आपके सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है। 70,000 फरिश्ता डेली हर लम्हे उस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहा है, और जिस फरिश्ते ने एक दफा तवाफ किया क़यामत तक उसकी बारी नहीं आनी। ठीक है, तो निजाम सीखना है तो मेरे रब से सीखो। कॉर्पोरेशन ऐसे रन की जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट आता है ना, अक्सर हम सुनते हैं मुआशरे में बड़ी कॉमन आपको एग्जांपल्स मिलती हैं, इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी इसलिए बीमारी से लड़ गया, या इसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी इसलिए बड़े से बड़े जिंदगी में आने वाले मुश्किलात से भी खेल जाते। वो यही है ना सर, विल पावर और क्या है? ठीक है, इसका भी तो डायरेक्टली देखें। अच्छा, वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगा तो करेगा। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता हूँ। मेरे नजदीक विल पावर जो है ना, वो ईमान का लेवल है। अच्छा, उसका आप कह रहे हैं कि दिमाग से ताल्लुक नहीं है? नहीं है, दिमाग से है ना, लेकिन ये है कि देखो, जब मुझे ये यकीन है कि मेरा राज़िक मेरा रब है, आपका मेरा रिस्क कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ने ऊपर कहाँ? ऊपर लोहे महफूज पे लिखा, आसमान में लिखा हुआ है। हम पे फर्ज है उसके लिए जमीन पे मेहनत करना, राइट? लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरा रिस्क मुनीर की पॉडकास्ट पे लिखा हुआ है, या मेरा रिस्क फलाने स्टूडियो में लिखा हुआ है, तो मैं मिन्नतें कर रहा था यार मुझे पॉडकास्ट के लिए बुला लो। बिल्कुल ऐसे। आपने मुझे जब पहले भी रब्ता किया था, मेरा ख्याल है इससे पहले, ठीक है, मैं बिजी था, मैंने कहा यार मेरे लिए हाँ इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों से नॉलेज शेयर करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जिस काम में कर रहा हूँ वो मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो गई है। आजकल उसमें प्रूफ रीडिंग में कुछ 1-2 उलमा को दी हुई है, मैंने वो पढ़ के उसको प्रूफ रीड करेंगे तो मैं उसको लॉन्च करूंगा। तो मैं पिछले कुछ अरसे से उस किताब में बिजी था। ठीक है, तो मैं उस वक्त टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे लिए, मुझे लोग कहते हैं आपका यूट्यूब इतना जबरदस्त आपका कंटेंट है, उसके व्यूज कम है, तो यूट्यूब मेरे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है भाई। बिल्कुल सही है। हाँ, उसमें ऐड चलते हैं, तो मैं अगर ऐड बंद भी कर दूं तो आपको पता है यूट्यूब ने तो ऐड चलाने हैं, तो व्हाई नॉट एटलीस्ट टेल देम कि यार इस तरह के ऐड ना चलाओ। कम इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं ना। सर उससे 2 फायदे होंगे ना, एक तो आप बता भी सकेंगे, और दूसरा ये है कि देखिए आपको अगर कुछ वहां से आएगा ना, आप अपने कंटेंट और बेहतर कर सकेंगे, बजाय इसके आप आउट ऑफ पॉकेट करें हर चीज, तो उधर से आ जाएगा। वो अलग बात है कि यार
मेरा ख्याल 6 महीने $100 बनता है मेरा। तो मेरा दस देंगे ना, पब्लिकली भी दस देंगे। लोगों के ज़हन में तो फिर इस वक़्त बस वो हाँ। समझते हैं ये जो कुछ पहना पुना ये इधर से ही आ रहा इधर से है। आया हुआ है, ठीक है। तो वो जो वो मैं ये नहीं कह रहा कि सबका, बट वो जिन तरीकों से वो आता है वो तरीके से अल्लाह हमें बचाए। आमीन जी, हम उस आमीन। तरीकों से बिल्कुल नहीं ऐसे ही, करते काम। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एनीवेज आप देख लो ना मेरे यूट्यूब में, आप देख लो मेरी कोई वीडियो उठा के देखो, कोई म्यूजिक नहीं है, हुँ, कोई लुचरबाजी नहीं है, हुँ, ठीक है। फिर भी मेरे रब का ये करम है कि लोग सुनते हैं। बिल्कुल। एक बंदा अकेला पर्पस बैठा बिल्ड बोल रहा कंटेंट है ना भजन। देखिए ठीक है। पर्पस बिल्ड कोई चीज़ होती है ना उसके, ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मर्सिडीज़ आपको रोड पे कितनी नज़र आती है। हाँ, लेकिन ठीक जिसके है, पास जिसके है, पास है वो सारी रोड देखती ज़रूर है कि जा हाँ, रही है, जा ठीक रही है, है। एग्जैक्टली। तो यही इसकी हम यही कहते हैं कि देखिए अच्छे कंटेंट की शेल्फ लाइफ जो है ना लंबी है। हाँ, आज फिर हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो बना रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह कल को जाके किसी भी जगह पे ना, कल मैं एक जगह पे बैठा, मुझे कहता है यार कि क्यों नहीं, मैं कहा यार जिनके तुम नाम ले रहे हो ना, इनमें से एक बंदा, मैं क्या अभी चलो मेरे साथ, जहां कहोगे, कभी जिंदगी में मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं है, मिलियन प्लस फॉलोअर है, थोड़े नहीं होते ये भी, जहां कहोगे आपके साथ चलने को तैयार हो, क्योंकि पता है यार कुछ कांड नहीं किया हुआ, हम्म, उनके साथ जाके दिखाओ मुझे। हाँ। मैंने कहा ना वो अपनी फैमिली के साथ निकल सकते हैं, ना वो खुद कहीं बाहर फिर सकते हैं, मुंह पे मास्क लगा के घूमते हैं, तो क्या लाइफ है वो? आपने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना। वो मुझे देखो पता है बात क्या है, ये ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चल पड़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ जो रब का नहीं है वो सब का है, और सब का किसी का भी नहीं होता। किसी का भी नहीं होता। ठीक होगी बात। जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है, ठीक है। बड़ी बात। सो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये है मुझे कि यार मुनीर ने घड़ी कौन सी पहनी हुई है यार, ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। जब मैं ये करूँ ना, ठीक है, तो फिर वेयर डू यू पुट द एंड टू दिस रेस? इस रेस का कोई एंड नहीं है। There's no end to it. एग्जैक्टली। सो जब हमारी रेस का कोई एंड नहीं होता, जब हमने कामयाबी को रुपया समझ लिया, मैं रुपए बाय द वे फाइनेंस कमाना हम पे फर्ज है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक कभी मुसलमान की बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वही से जो हम बात करते हैं अभी ऑफ कैमरा के हमने प्रोडक्ट को और बाय प्रोडक्ट में मिक्स कर दिया ना इसको। लेकिन जब हम ये करते हैं कि ये पहले, तो उसमें फिर मुझे व्यूज कैसे मिलेंगे, मुझे लाइक्स कितने आएंगे, तो इसमें डोपामीन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब वो डोपामीन को सेटिस्फाई करने के लिए हम असल में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें मुझे एक पॉडकास्ट पे मुझसे किसी से बात हो रही थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो व्यूअर्स ने देखा होगा, तो वो उसने कहा जी कि साइंस तो एनर्जी को मानती ही नहीं। मैंने कहा साइंस खड़ी ही एनर्जी पे है। अब इस एक टॉपिक पे हमारी 45 मिनट सिर्फ एक टॉपिक पे बहस हुई, ठीक है, ठीक है। अब इवेंचुअली ये पता चला कि वो जिस एनर्जी की वो बात करी वो ह्यूमन एनर्जी है, कि जी ह्यूमन एनर्जी की मेजरमेंट। मैंने कहा यार आप मुझे पहली दफ़ा ही कहते कि जी ह्यूमन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट ये आप साइकोलॉजी में दे रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक वो अलग टॉपिक था, मैं आपको और तरीके से समझाता। ठीक ना, अब वो कंटेंट वायरल हुआ क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी होती है, राइट। तो हम जब भी कोई कंट्रोवर्सी वाला काम करते हैं तो हम बाय नेचर तमाशबीन बन चुके हैं, ठीक है। हमें मज़ा आता है तमाशा देखने का। कल मैं जा रहा था तो एक रिक्शे वाले ने एक लिटरली सीधा जा रहा है और जाती रिक्शा यूं मोड़ा तो साथ से, अच्छा वो बाइक वाला भी उसके अंदर चढ़ के चला रहा था बाइक, तो वो जब मोड़ा उसने यूं तो साथ बाइक वाला गिरा है, रिक्शे वाले ने मुड़ के भी नहीं देखा, वो आगे निकल गया। बिल्कुल बेहिस है ना, बेहिस हो चुके हैं। हाँ, ऐसे ही है।